स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों आज अपन भारत के भौतिक विभाजन से कौन कौन से क्वेश्चन हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो भारत को दोस्तों भौगोलिक के अनुसार 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। वह 4 भाग क्या क्या हैं दोस्तों? तो 4 भागों में से सबसे पहला भाग है दोस्तों पर्वत। क्या है? नंबर 1 पर पर्वत। जो पर्वत की स्थिति किस प्रकार से है? किसकी दोस्तों? पर्वत। तो जो पर्वत है, पर्वत भारत की कुल क्षेत्रफल का 10% है। पर्वत के बाद पहाड़ी। पहाड़ी भारत के कुल क्षेत्रफल का 18% है। और तीसरे नंबर पर है दोस्तों पठार। जो भारत पूरे क्षेत्रफल के भारत का जो क्षेत्रफल है उसका दोस्तों 27% भाग पर पठार हैं। और चौथे नंबर पर मैदान। मैदान है भारत की क्षेत्र में, तो वह कितना है दोस्तों? 43% मैदान के क्षेत्र पर। इस प्रकार से इनका परसेंट है और किस प्रकार से इनकी परिस्थिति प्रश्नों के आधार पर है और जो एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में किस प्रकार से है? तो जो भारत यानी पूरे विश्व का अपन मैप बनाते हैं इस प्रकार से, तो अपने ये कौन सी स्थिति आती है? 0 डिग्री रेखा, ऊपर से कर्क रेखा और नीचे से मकर रेखा। अब जो भारत की स्थिति है, भारत की स्थिति इस वाले क्षेत्र में है। तो यदि आपको इस प्रकार से देशांतर में बांट देते हैं तो भारत इस वाले क्षेत्र में आता है। तो यही दोस्तों हुई कौन सी? उत्तरी गोलार्ध, कौन सा? दक्षिणी नहीं, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर, यानी उत्तर में है और पूरब की ओर देशांतर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की आकृति किस प्रकार से है? तो आपने देखी जो भारत की आकृति चतुष्फलकीय है। कैसी है? चतुष्फलकीय, चतुर्भुज की आकार की। तो भारत की स्थिति चतुष्फलकीय है। ठीक है, चतुष्फलकीय इसकी आकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों भारत का क्षेत्रफल याद रखिएगा कि जो कभी बदलने वाला पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। जब अपना क्षेत्रफल बढ़ेगा या कमेगा तभी दोस्तों क्षेत्रफल की स्थिति बदलेगी, नहीं तो बदलने वाली नहीं है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वह 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? तो आपको भारत का उत्तर से दक्षिण में पूरा विस्तार दिखाते हैं, ठीक है ना। तो भारत का उत्तर से दक्षिण में जो विस्तार है, कहाँ से? उत्तर से, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के, कहाँ तक? अंडमान निकोबार के सबसे निचतम बिंदु इंदिरा पॉइंट तक के, नहीं वहाँ तक नहीं दोस्तों, वो तो दोस्तों समुद्री जल सीमा हो जाएगी। भारत के उत्तर से यानी यहाँ से भारत के दक्षिण कन्याकुमारी तक भारत की जो चौड़ाई है, क्या है दोस्तों? लंबाई कितनी है? तो ये लंबाई दोस्तों 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर है। यदि इसी प्रकार से आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की जो पूरब से पश्चिम की स्थिति कितनी है? पूरब से पश्चिम यानी इस ओर में पूरब से पश्चिम की स्थिति कितनी है? तो पूरब से पश्चिम की स्थिति दोस्तों जो है, तो दोस्तों 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है। ये दोस्तों भारत के भौगोलिक से वह पॉइंट बिंदु हैं जो कभी बदलने वाले नहीं हैं। चाहे आप भूगोल की एनसीईआरटी में देख लीजिए और चाहे भूगोल की एग्जाम प्रैक्टिस के माध्यम से जो किताब बाजार में उपलब्ध है उसमें देख लीजिए, जो आपको इसी प्रकार से पॉइंट बिंदु मिलेंगे, क्योंकि इनका क्षेत्र में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो जो भारत की तटरेखा की लंबाई पूछ जाए तो तटरेखा क्या है? तो तटरेखा को दोस्तों अपन क्या देखेंगे? तटरेखा में समुद्री देखेंगे। क्या देखेंगे? समुद्र। देखिए यहाँ पर आपको देखते हैं समुद्री, कौन सा? समुद्र की जल सीमा तटरेखा। तो इसमें आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो भारत का समुद्र से लगा हुआ क्षेत्र है इस प्रकार से, इसी को तटरेखा कहते हैं, जो कुछ इस प्रकार से अपनी तटरेखा की स्थिति है। तो दोस्तों ये टोटल इसका आंकड़ा है, कितना है दोस्तों? 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर
की दोस्तों तट रेखा की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि इसी के साथ आपको पूछ लिया जाए कि भारत की संपूर्ण तट रेखा की लंबाई कितनी है, संपूर्ण में क्या आ जाएगा, तो अंडमान निकोबार और यहाँ के लक्षद्वीप इसको भी शामिल कर लिया जाता है। तो भारत के संपूर्ण तट की जो लंबाई आती है दोस्तों, तो वह कितनी होगी, तो 7,500 कितनी 7,516, ठीक है ना, कितनी है, तो 7,516.5 के इसकी लगभग में जो आंकड़ा है टोटल। तो भारत की जो भौतिक विभाजन है ना, तो भौतिक विभाजन की जो स्थिति है, तो इस प्रकार से इसकी जो तट रेखा की लंबाई है वह इतनी है दोस्तों, कितनी है, तो 7,516.5 किलोमीटर इसकी स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, तो आपने इसको देखा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि जो भारत की भौगोलिक स्थिति है, ये भारत की भौगोलिक स्थिति के अनुसार भारत को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो जब भारत का दोस्तों पृथ्वी के द्वारा निर्माण हुआ, तो पृथ्वी की आकृति के अनुसार, तो उसको दोस्तों उस समय में भारत को जम्मू द्वीप के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था, जम्मू द्वीप। अब जम्मू द्वीप किस प्रकार से शब्द आता है, तो जब इंडियन ओशियन प्लेट, कौन सी, इंडियन ओशियन, ये पूरे भारत की प्लेट को, भारत एक प्लेट पर बसा हुआ है जो पूरे विश्व में 7 प्लेटें हैं। कितनी हैं, 7 प्लेटें हैं। तो भारत की प्लेट, इंडियन ओशियन प्लेट जाके हिमालय का जहाँ पर निर्माण हो रहा है, वहाँ पर जैसे यहाँ पर दोस्तों जो इंडियन ओशियन प्लेट, कौन सी, इंडियन ओशियन प्लेट, हिमालय इस वाली ऊपर पाई जाती यूरेशियन प्लेट, और नीचे वाली इंडियन ओशियन प्लेट। जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो हिमालय का निर्माण हुआ, और हिमालय सबसे नवीन बलित पर्वत में से एक पर्वत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भारत का समय है, भारत का समय है वह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है। यानी जो भारत का समय है, भारत के समय यानी यहाँ से जो उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज नैनीताल से जो रेखा गई है वो 82.5 डिग्री देशांतर पर गई है, ठीक है ना। तो इस तरह से अपने भारत का समय और जो इंग्लैंड की ग्रीनविच रेखा है उस तरह का समय, इन दोनों में कितने का डिफरेंस मिलता है। तो इन दोनों समयों में दोस्तों कितने का डिफरेंस मिलता है, तो इन दोनों समयों में दोस्तों 5.5 घंटे का डिफरेंस मिलता है। कितने का, 5.5 घंटे का डिफरेंस मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भारत का, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। यानी भारत जो विश्व बना लिया अपन ने, मान के चलो एक गोला में, इस गोले में से यदि एक फीस काटा अपन ने यहाँ से भारत का, ठीक है ना, भारत का, तो ये कितने % क्षेत्र है भारत का। तो पूरे विश्व में भारत का जो परसेंटेज है, तो दोस्तों 2.46% के लगभग में भारत का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कितनेवां स्थान है। तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है, और 6वां स्थान दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का है। किसका है, ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का। और सबसे पहले नंबर पर रूस है। सबसे पहले नंबर पर कौन सा है, सबसे पहले नंबर पर आपको पूरे नाम लिखाते हैं। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों रूस है। क्या है, रूस। रूस के बाद दोस्तों कनाडा है। कौन है, कनाडा। कनाडा के बाद में कौन है, तो दोस्तों चीन है। कौन है, चीन। चीन के बाद में अमेरिका। चीन के बाद कौन है, अमेरिका है, अमेरिका। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका। इसके बाद में किसका नंबर आता है, तो दोस्तों फिर आता है जो क्षेत्र का नाम है दोस्तों ब्राज़ील। किसका नाम आता है, ब्राज़ील का, ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद दोस्तों क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद क्या इसका नंबर आता है, तो वह जो 7वें नंबर पर नाम आएगा वह किसका है, तो दोस्तों भारत का है।
कितने का है? भारत का। तो आपने इन 7 नामों को नोट किया होगा, तो देखा है कि सबसे पहले नंबर पर जो भारत का सबसे नंबर पहले पर किसका है? तो रूस का है। दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर चाइना, चौथे नंबर पर अमेरिका और 5वें नंबर पर ब्राज़ील, 6वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर भारत। क्या 7वें नंबर पर? भारत। ये क्षेत्रफल के हिसाब से अपन ने इनकी का देखी दोस्तों स्थिति देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा पर हैं? तो भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा से अपना संबंध रखते हैं? तो इनको आपको मैप पे ही बताते हैं। मैप को थोड़ा जूम कर लें तो आपको स्थिति दिखाते हैं कि कौन कौन से हैं, आप देखते चलिए। क्योंकि आप जब इसको मैप के माध्यम से कंप्लीट करते हो तो अपने दिमाग में एक फोटो सेंस होती है। इसलिए अपन क्या होता है कि यदि आंकड़ा भूल जाएं तो अपने दिमाग में इमेज बना के भारत की अपन इसको नोट कर सकते हैं। तो नंबर 1 पर गुजरात दोस्तों, इसके बाद महाराष्ट्र के गोवा के कर्नाटक, फिर केरल के बाद तमिलनाडु के आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो आप देखिए कि 4 राज्य इस ओर हैं और 5 राज्य इस ओर हैं। टोटल संख्या कितनी होती है? 9। तो अब आपका क्वेश्चन कभी गलत होने वाला नहीं है। आपसे भारत की तटीय रेखा पूछी जाए तो कितनी है दोस्तों? 9 राज्यों से भारत की तटीय रेखा का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो भारत में सबसे लंबी तट रेखा दोस्तों है, तो वह दोस्तों सबसे लंबी है। भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो कौन सा राज्य यहाँ पर श्रेणी में आता है? तो जहाँ पर तक आप देख सकते हो कि यदि सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है दोस्तों वो गुजरात की लगती है। किसकी? गुजरात की। क्योंकि गुजरात की टेढ़ी मेढ़ी स्थिति होने की वजह से इसमें दोस्तों ज़्यादा क्षेत्र है। और यदि आपसे ऐसे में पूछ लिया जाए कि और ज़्यादा इसमें भी सबसे ज़्यादा लंबी किसकी है, तो ऑप्शन के आधार पर पूछा जाए तो जैसे महाराष्ट्र है, केरल है, गुजरात है और पश्चिम बंगाल है। तो केरल दोस्तों लंबाई में है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो महाराष्ट्र की है। आप समझे होंगे कि यदि आपसे लंबी तट रेखा पूछी जाए, ठीक है ना, तो लंबी नहीं एक सीधी, यानी ऐसा लंबा, ठीक है ना, तो इसमें केरल है। यदि पूछा जाए सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य साझा करता है तट रेखा, तो उसमें दोस्तों गुजरात है। इस क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से समझना और एग्जाम में प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ के आंसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो सबसे दक्षिणी बिंदु में भारत का आपको दक्षिणी बिंदु दिखाएं तो इसमें दक्षिणतम बिंदु आपको जो होगा वह दोस्तों अंडमान निकोबार में भी ग्रेट निकोबार है। अंडमान निकोबार में भी कौन है? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में जो आप यहाँ पर द्वीप देख रहे हैं ग्रेट निकोबार, यहीं पर एक पॉइंट बिंदु है जिसका नाम दिया गया है सरकार के माध्यम से भूगोल वेताओं की इंदिरा पॉइंट। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। कौन सा? दक्षिणतम बिंदु है। नेक्स्ट पूछा जाए क्वेश्चन कि इंदिरा पॉइंट को और किस नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा पॉइंट को दोस्तों पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पार्सन। यदि आपको इंदिरा पॉइंट ऑप्शन में ना मिले तो पार्सन पॉइंट मिले तो आप ऑप्शन लगाइए, या पार्सन पॉइंट नहीं मिले तो आपको अगला मिलेगा ला ही चिंग। क्या मिलेगा? ला ही चिंग, इस नाम से जाना जाए तो आप, या नेक्स्ट और है कि पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी आप इसको जान सकते हो। तो आप भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? इसको भी आपको मैप से ही दिखाते हैं कि भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश से लगती है। तो आप स्क्रीन पर इस मैप को देख रहे हैं, मैंने छोटा कर दिया। तो आप देखिए यहाँ पर
कि ये अपना पाकिस्तान का बॉर्डर है, ठीक है ना। इसके बाद ये चाइना का बॉर्डर है, चाइना का यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर एक दोस्तों नेपाल का है, यहाँ पर भूटान का है इतना, इसके बाद इतना दोस्तों म्यांमार का है। लेकिन बांग्लादेश का देखिए तो इस प्रकार से तीनों ओर से भारत को इस प्रकार से कवरेज किया हुआ है। अब आप लाइन देखिए, इनमें से यदि जो लाइन बांग्लादेश पे अपन ने बनाई है इसको अपन सीधा कर देते हैं तो सबसे लगभग लंबा आ जाएगा, देखिए इतना लंबा हो जाएगा। तो आप समझे होंगे कि भारत की सबसे ज़्यादा सीमा रेखा किससे है, तो वह दोस्तों बांग्लादेश से है। और सबसे छोटी पूछा जाए तो दोस्तों भूटान से है, जो कि भूटान यहाँ पर आपको थोड़ा ऊपर में दिखाई दे रहा होगा। कौन सा देश? भूटान, सॉरी भूटान नहीं, अफगानिस्तान। कौन सा? अफगानिस्तान। लेकिन वर्तमान में किससे है? तो वर्तमान में दोस्तों भूटान से है, ठीक है ना। यदि ऑप्शन में आपको भूटान के अलावा अफगानिस्तान दिया हुआ होता है और पूछा जाता है कि भारत की सबसे ज़्यादा सबसे छोटी सीमा किसके साथ है, तो अफगानिस्तान होगा, तो फिर भूटान नहीं होगा, और भूटान होगा तो अफगानिस्तान नहीं होगा। या फिर आपसे पूछा जाए वर्तमान स्थिति में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कहाँ से कहाँ तक है। तो भारत की जो मुख्य भूमि है तो कहाँ से कहाँ तक है, तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो उत्तर भारत की मुख्य भूमि कहाँ से शुरुआत होती है, तो भारत की भूमि नीचे में दोस्तों जो ग्रेट निकोबार है यहीं पर दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर दोस्तों 37 डिग्री 6 मिनट तक दक्षिण यानी दक्षिण से लगा के उत्तर तक की भारत की दोस्तों अक्षांशीय विस्तार भारत का जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का समय कितने देशांतर से लिया गया है, तो भारत का जो समय लिया गया है 82.5 या 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है ना, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है, यानी पूर्वी देशांतर, इसको भी आप याद रखिए, पूर्वी देशांतर से इसका समय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश से कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है, तो बांग्लादेश से कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है, ये आप ऑप्शन डिपेंडेंट होगा क्वेश्चन, क्योंकि आपको बांग्लादेश से साझा करने वाले राज्यों की स्थिति बताती है। तो यहाँ पर देखिएगा आप कि जो बांग्लादेश की स्थिति है वो इस प्रकार से बन रही है, इसको आप नोट करिए। बांग्लादेश में दोस्तों एक तो अरुणाचल वो पश्चिम बंगाल है जो पूरी तरह से कवरेज है बॉर्डर रेखा में। नेक्स्ट है मेघालय, इसके बाद असम के साथ साथ दोस्तों क्या है, तो त्रिपुरा। कौन सा राज्य सीमा नहीं लगाता है, तो एक शब्द रखिए नांगमणि, तो नागालैंड और मणिपुर, और दूसरा नागमणि, दोनों ही शब्द याद रखिए नांगमणि, क्योंकि मिजोरम यहाँ पर बांग्लादेश से साझा बाउंड्री कर रहा है। तो कौन सा है, नागमणि यानी नागालैंड और मणिपुर, और ऊपर में तो है ही अरुणाचल प्रदेश जो सबसे भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा कौन कौन राज्यों से गुजरती है इसके बारे में बताते हैं, तो आप न गुजरने वाले राज्यों की स्थिति पहचान सकते हो। तो कर्क रेखा अपने भारत से कुछ इस प्रकार से गुजरती है, 23.5 डिग्री की रेखा, यानी इस प्रकार से चलती हुई इस प्रकार से गुजर जाती है, जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इसमें नंबर 1 8 राज्य हैं, टोटल कितने 8 राज्य। नंबर 1 में गुजरात, राजस्थान, फिर क्वेश्चन पूछा जाता है क्या मध्य प्रदेश से जाती है, हाँ मध्य प्रदेश से जाती है। फिर क्वेश्चन आता है अधिकतर ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश से नहीं जाती, जबकि मेरा दोस्तों जो पॉइंट बिंदु है उत्तर प्रदेश में टच कर गया छत्तीसगढ़ के नीचे से, और यहाँ पर थोड़ी रेखा कैसी हो गई, टेढ़ी हो गई, इसमें आपको स्पष्ट रूप से बनाते हैं यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश के बाद गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड,
पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। ये टोटल 8 राज्यों से दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है। और इसी में पूछ लिया जाए आपसे कि जो समय रेखा है वह कितने राज्यों से गुजरती है, तो समय रेखा को देखिए आप इसी के साथ। समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन सी? ऊपर से 82.5 डिग्री इस प्रकार से नीचे चली जाती है, नहीं गलती हो गई, यहाँ से, ठीक है ना। तो इसमें उत्तर प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है और उड़ीसा आता है और आंध्र प्रदेश आता है। ये 5 राज्यों से समय रेखा गुजरती है, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। इसके बारे में आपने नोट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा देश है? तीसरा, तो तीसरे पे दोस्तों चाइना है। यदि आपसे पूछा जाए भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, तो राजस्थान है। सबसे छोटा राज्य, तो नीचे में गोवा है, गोवा वाला बीच। यदि प्राकृतिक राज्य जैविक खेती वाला, तो दोस्तों सिक्किम है जैविक खेती वाला। जैविक खेती वाली राजधानी, तो त्रिपुरा की राजधानी। जैविक खेती वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो वह लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। ये सब पॉइंट भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है? तो भारत का सबसे पश्चिमी भाग दोस्तों सरक्रीक है, जो यहाँ पर मिलता है सरक्रीक। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? तो किबीथू है। सबसे उत्तरी तो इंदिरा कौल है। कौन सा है? इंदिरा कौल। और सबसे दक्षिणी तो वह दोस्तों इंदिरा पॉइंट है। यदि भारत की लैंड भूमि से संबंधित तो कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी किस राज्य में आता है? जो दोस्तों तमिलनाडु में आता है। आप सभी दोस्त अच्छी तरह से समझे होंगे इस क्वेश्चनों को और लोकेशन के माध्यम से। तो वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करें दोस्तों। और ये किस प्रकार से आपको क्वेश्चन के बारे में चर्चा लगी, समझ में आया, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में सुझाव दें और दोस्तों अपनी राय रखें। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।